रुपए का पलट कर बार, डॉलर दिफाई पोजीशन पर चला गया। IMF से मुआहदे के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत में बड़ी कमी, रुपए की जान में जान आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 12 रुपए 99 पैसे कम हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपए सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 273 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 280 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज की जबरदस्त तेजी के बाद मनफी रुझान। कारोबारी रोज के दूसरे दिन मार्केट का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। 100 इंडेक्स 612 पॉइंट्स पर पहुंच गया, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स मनफी जोन में आ गया। मनफी 174 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,700 पॉइंट से जायद पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज हिस्सेस मार्केट में 2400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। इंडेक्स 43,900 पर पहुंच गया था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में बेहतरी आई है। मॉनेटरी पॉलिसी को काफ़ी आज़ादाना बनाया। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। जमील अहमद ने कहा कि मुस्तकिल माशी ग्रोथ पर फोकस है। मुल्की मईशत को कई बार चैलेंजेस का सामना रहा है। स्टेट बैंक एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। मरकजी बैंक से मुतालिक काफ़ी कानून साजी की गई। मुल्की बरामदात बढ़ने लगी। तिजारती खसारे में 63% कमी वाक़ हुई। जून के दौरान बरामदात 8% इजाफे के साथ 2 अरब 37 करोड़ डॉलर तक पहुंच गईं। इसी अरसे के दौरान मुल्की दरामदात 3% कमी में हुई, 4 अरब 18 करोड़ डॉलर पर आ गई। जून में माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 15% कमी हुई। तिजारती खसारा 1.81 अरब डॉलर रहा। सालाना बुनियादों पर मुल्की बरामदात में 19%, दरामदात में 47% और तिजारती खसारे में 63% कमी हुई। IMF का डू मोर का मुतालबा, हुकूमत ढेर हो गई। मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी इरसाल कर दी। आलमी मालियाती इदारे को मजीद 9 बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी गईं। अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने का मंसूबा तैयार, मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। तिजारत पर पाबंदियाँ भी खत्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा। कोई हुक्म नहीं दे सकते, गिरफ्तारी से भी नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वकील कातिल केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज खुद नोटिस रेफर करने और हुक्म इम्तना की अर्जी भी रद्द कर दी। रिमार्क्स दिए कि लार्जर बेंच की तजवीज़ के साथ मामला चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। इस्तफसार किया, टीवी नशरियात नहीं ये बताएं कि FIR में क्या लिखा हुआ है। इस बात का तायुन कौन करेगा कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगती हैं या नहीं। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आज नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया। दोनों शख्सियात से मुश्तरका तहकीकाती टीम सवालात करेगी। चेयरमैन PTI के नामजद अटॉर्नी नईम पंचोथा का कहना है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ नैब इंक्वायरियां नए कानून से पहले की हैं। आर्टिकल 12 के तहत नए नैब कानून का इतलाक चेयरमैन PTI के केस पर नहीं हो सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए केस को नाकाबिले समात करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात करार देने की दरखास्त दायर की थी। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस को काबिल समात करार देते हुए फर्दे जुर्म आयद की थी। नैब को इंक्वायरी के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार मिल गया। ऑर्डिनेंस कानून बन गया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने सदाती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजमान की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। वफाकी काबीना ने मुजव्वजा तरामीम की मंजूरी दी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की भी वाक़े की मजम्मत, कहा मुकद्दस किताबों का एहतराम लाजिम है। बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिले कबूल है। OIC ने मजम्मत करते हुए मुस्लिम ममालिक पर मुश्तरका लाए अमल अपनाने पर जोर दिया। कई ममालिक में स्वीडन के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज और मुजाहिरे जारी। नवाज शरीफ का दौरा दुबई मुकम्मल, सऊदी अरब के लिए रवाना। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज भी हमरा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम का इम्कान। अहम मुलाकातें शेड्यूल।
सऊदी अरब के सरमायाकारों और ताजरों से भी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी मुतवक्के। दुबई में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक किसी जमात से मुशावरत नहीं की गई। नून लीग तमाम सूबों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। मसीही बरादरी के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत। वफ़द ने कहा कि शरपसंद मुल्क के खैर खा नहीं, मुल्क दुश्मन है। पाक फौज ने सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। जिना हमारे मोहसिन हैं और पाक फौज हमारी महाफिज है। शरपसंदों के खिलाफ बिला ताखीर कार्रवाई होनी चाहिए। रूस यूक्रेन जंग यूरोप में बड़ी कशीदगी का पेश खेमा बन गई। नेटो ने रूस के खिलाफ सख्त लाहेमल का ऐलान कर दिया। कहा, रूस हमारे लिए सबसे बड़ा जंगी खतरा है। समंदर, फिजा और खला में रूसी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरात से निपटने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। एडमिरल रॉब बोवेर का कहना था कि रूस के ज़मीनी अफवाज नेटो के लिए बड़ा खतरा है। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। इलाके को घेरे में ले लिया गया। तहकीकात का आगाज, ताहम मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज बाल्टीमोर में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 28 जख्मी हो गए थे। जख्मियों में बड़ी तादाद बच्चों की थी। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी स्क्वाड कराची पहुंच गया। कप्तान बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ने आज से शुरू होने वाले कैंप में रिपोर्ट कर दिया। हसन अली आज स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 9 जुलाई को कोलंबो पहुंचेगी। 2 टेस्ट की सीरीज गॉल और कोलंबो में खेली जाएगी। गॉल टेस्ट 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा। टीम सीरीज से पहले 2 रोजा वार्म अप मैचेस भी खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई इंतजामिया और नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तकर्रुरी में ताखीर। कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसी मिल गई। पीसीबी ने 30 जून को खत्म होने वाला मुआहिदा 1 माह के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लाइन अनफिट होने के बायस एशिया सीरीज के अगले 3 मैचेस से बाहर हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए टॉड मर्फी की शमूलियत का इम्कान। तीसरा टेस्ट 6 जुलाई से लीड्स में खेला जाएगा। नेथन लाइन दूसरे टेस्ट के दौरान पिंडली की तकलीफ का शिकार हुए थे। शदीद तकलीफ के साथ दूसरी इनिंग्स में बैटिंग। जोकोविच मजाक का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। विंबलडन के पहले राउंड मैच में बारिश से मुतासर टेनिस कोर्ट को तौलिए से खुश्क करके उनकी वीडियो वायरल हो गई। मुकाबले में टेनिस स्टार ने हरीफ को आसानी से शिकस्त देकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। गिलगित में ट्रैफिक के 2 हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। पहला हादसा हुंजा से लाहौर जाने वाली सयाहों की वैन को नसीराबाद चेक पोस्ट के करीब पेश आया। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। डोंग दास नगर हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। दोनों हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आए। साइकिल चलाओ, सेहतमंद बन जाओ। एमयू कॉलेज लाहौर की प्रिंसिपल का साइकिल चलाकर अहम पैगाम। डॉक्टर आलिया रहमान की कॉलेज से घर जाने तक साइकिल की वीडियो वायरल। कहा, साइकिल चलाना बेहतरीन एक्सरसाइज है। लड़के लड़कियां बसों में धक्के खाने की बजाय साइकिल पर सफर करें। फैशन की दारुल हुकूमत पेरिस में रंगों और हुस्न के जलवे बिखर गए। मारूफ फ्रांसीसी डिजाइनर्स ने खूबसूरत और मुनफरिद रंगों के मलबूसात की नुमाइश की। मॉडल्स ने मौसम गर्मा के मलबूसात जेब तन करके खूब दाद समेटी। सिंधी लोक गुलकार अलन फकीर को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। मौसीकी को नई जहत देने वाले अलन फकीर की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। उनके गाए गीत आज भी जिंदा हैं। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।